पाएंगे आखिरी वो ग्रेनेड जिससे वो परिणाम आया। गॉब्लिन वो एक अलग फाइट की तरफ, वीएस के थंडर का कंफर्मेशन निकाला जाएगा, लेकिन ओएस वो एंट्री बनाए। गॉब्लिन को गिराया जा चुका है, रीसेट करने का वो टाइम चाहेंगे और काफी ज्यादा दूर है ओएस और उनकी एचपी भी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं। बैकअप भी आप देखिए साइडलाइन मिनी मैप में हम देख सकते हैं कि वो वहां पे मौजूद है, लेकिन सेंसे डिवोटी के ऊपर वो अटैक, डिवोटी एएक्स के वो इंपैक्ट प्लेयर जिनके ऊपर काफी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करते हुए सेंसे, लेकिन ओएस क्या यहाँ पे इतनी कम एचपी के साथ आइकू सोल को यहाँ से रोक के जा पाएंगे, क्योंकि गॉब्लिन उन्हें काफी आसानी से यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है। आइकू सोल के प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा रावण, बिकॉज जिस तरीके से इस फाइट की तरफ वो बढ़ रहे हैं उनके लिए बस दिक्कतें आने वाली हैं। बट क्लोज रेंज के अंदर माफिया ने यहाँ पर स्लैम इन करा है क्लोज रेंज के अंदर, बट नकुल काफी ज्यादा ओपन के अंदर थे, बट यहाँ पर रिटेलिएशन बढ़िया आया गॉब्लिन का माइक्रो उजी के साथ। दोनों तरफ से प्लेयर्स तो जरूर गिर रहे हैं, बट जोकर ने भी एक अच्छा एंगल ढूंढा। शयान उनके पास लिटरली 180 डिग्री अपोजिट एंगल है, और यहां से अगर इस प्लेयर के पास एक भी स्पॉटिंग होती है ये प्लेयर इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश डाल सकता है। बट गॉब्लिन हाल ही में इनको भी नॉक किया गया, रिवाइव कर गेम में वापस लाया है। लेजेंड गॉब्लिन दोनों को मिलकर ही कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। बट विक्टोरियस समस उन्होंने ऑलरेडी अपने 3 प्लेयर गवा दिए हैं। मुश्किल है यहाँ पे रीसेट करने का टाइम जो एक बार फिर से चाह रहे थे वो मिलेगा। वीएस कल के दिन में अंत किया गया था चिकन डिनर के साथ, और आज के दिन की शुरुआत आप देखिए 15वें स्थान पे उनका हमें एलिमिनेशन होता हुआ देखने को, और उससे बचने के लिए आप देखिए जो सर्कल का शिफ्ट आया है, अब मैं बोल सकता हूँ क्रैट की हाँ चलिए सदर्न आइलैंड वहीं पे हमें आखिरी के एक्शन देखने को मिलेंगे। बट गॉब्लिन एक दूसरे के आमने सामने, और मुझे लग तो रहा है कि ओजी के लिए अब यहाँ से बच के निकल पाना लगभग नामुमकिन। बट गॉब्लिन उन्हें यहाँ पे गिराने में कामयाब हुए, नकुल उन्हें भी गिराया गया, आखिरकार रोका गया आरू को, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते थे यहाँ पे आइकू सोल। जोकर एक बार फिर से आखिर के वो फिनिश सकता जिस तरीके से मैट किंग्स को इन्होंने टैकल करा, और आज भी काफी बढ़िया बीजमाई खेलते हुए देख रहे हैं। बट जोन इतना पीड़ा देने वाला है क्या ही बोले, बड़े बड़े नाम प्ले जोन से गिर रहे हैं। गॉब्लिन सामने वाले शैक पर टारगेट करना चाहते हैं, वहां पर मौजूद हारएनटीएक्स के प्लेयर्स नकुल उस शैक के अराउंड अपनी बगी घुमाना चाहते हैं। वो एक और एंगल बनाकर ट्रेस को पिन डाउन कर रहे हैं। बट ट्रेस दिस गाय इज सुपर इंटेलिजेंट, वो खिड़कियों से अच्छे अच्छे एंगल ढूंढकर वो पोकिंग डैमेज देकर आइकू सोल के प्लेयर्स को परेशान कर रहे हैं। बट नाकुल मोलोटॉव मारा, अपने टीममेट के पास वापस जाएंगे, उनको पता है कि अभी किसी को डैमेज क्या दे जब खुद के घर में यहाँ पर इतनी दिक्कतें चल रही है। बट फियर्स विद एसवेल के वो भी बकायदा डैमेज भरपूर दे जा रहे हैं। मल्टीपल टीम है जो कि प्ले जोन के बाहर ये फाइट कर रहे हैं, और किन्हीं के लिए नतीजा आसान होगा नहीं, मुश्किलों से भरा होने वाला है। ट्रू रिपर्स वो भी मिडिल के अगेंस्ट वो फाइट, वेनम को गिराया गया, स्काउट वहां पे हमें गिरते हुए देखने को मिल जाएंगे, एम बॉट की भी वहां पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। इसका मतलब एक एक करके मिडिल के खिलाड़ियों का भी एलिमिनेशन आता चला जा रहा है। फ्यूरी, आइकू, रेडमेड, स्पार्क, नॉनिक्स के यहाँ पे खिलाड़ी स्प्रे करना चाह रहे, कनेक्शन इनिशियली यहाँ पे मिला लेकिन इतना इनफ नहीं था कि नकुल को वो गिरा के जा पाए। बचते बचाते वो कवर में, बट हल्का सा वो पिक्सल मिला था, कवर में जाने में वो कामयाब हुए, लेकिन आखिरकार आइकू सोल उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। नॉनिक्स प्लेयर के पास भी बहुत सारा वो एक्सपीरियंस, लेकिन लेजेंड लेडीज एंड जेंटलमैन भूलना मत, ये इंपैक्ट प्लेयर है जिसने आज इस गेम के सबसे पहले फ्रैग की शुरुआत करी है। आइकू सोल के लेजेंड इस गेम का सबसे पहला फिनिश निकालेंगे, लेकिन आर्यन वो फिनिश बनते हुए उल्टा उनके ऊपर शॉट्स लिए गए। नकुल गाड़ी चला रहे थे, फोकस किसी और पे गया, स्विच करा और अब फंस सकता है ये खिलाड़ी। समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी टीम को संभालने की और खुद को संभालने की है नकुल की। टीम आइकू सोल गुस्सैल हो चुकी है इस समय, कैसे आ सकते हैं हमारे ड्रॉप पे, और ये उन्होंने पूछा, और जोकर काफी साधारण सा स्प्रे नहीं तो था ये, फिलहाल के लिए शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश थी। 3 खिलाड़ी अब कालान के ऊपर हावी होंगे और इसी के साथ खंजर से फिनिश करेंगे। एंड अब लॉस हरमानोस भारी खतरे में, तो जो बचे खिलाड़ी हैं उनका भी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज। और ये जो दोनों फ्रैग निकाले लेजिट ने निकाले, इसका मतलब यहां से into 4 होगा हर एक पॉइंट का। शाडो बच के रहना पड़ेगा उन्हें, लेजिट उनकी बाकी नजरें उनके ऊपर, इन सब के बीच में एक अलग सिचुएशन के अंदर डेल्टा अपने आप को रिसीविंग एज पे पाते हुए देखना चाहूंगा कि कैसे वर्ल्ड कॉर्ड्रेन आगे बढ़ेगी। लेकिन जोकर बहुत अच्छे शॉट्स, वाओ, और डैमेज भी अच्छा, नॉक नहीं निकला, लेकिन मेरे हिसाब से इनिशिएशन के लिए आपको वही चाहिए। काफी ज्यादा कम डियोनिसिस प्रोन करने की कोशिश थी, बट इसमें नाकामयाब रहेंगे। गॉड्स रेन सही सलामत 4 फिनिशेस कोशिश कर रहे हैं। तो K9 को बस 4TR को हैंडल करना है, और बैकलाइन से अगर 8 बिट भी हैंडल हो जाती है K9 के चांसेस और स्ट्रांग हो जाएंगे। बट यहाँ पे स्पॉटिंग करेगी डेस्ट्रो,
आप ऐसा शॉट कैसे मिस कर सकते हैं? आपके पास टीपीपी का पूरा कंप्लीट सपोर्ट था, बट सामने वाली टीम भी कोई कमजोर टीम नहीं है। इट्स iQsoul। एक बढ़िया डैमेज देके गॉडजेन को फॉल बैक करने पे मजबूर किया है, बट नकुल को रिवाइवल ऑन द स्पॉट दिया भी जा रहा है। और जब तक आजकल लेजेंड जिंदा है, देन लेजेंड चांसेस बचे हैं iQsoul के। बट सामने जो टीम आ रही है, दर्शकों के बीच में दिलों की धड़कन मैं महसूस कर सकता हूं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की आप बात कर रहे हैं, बट ग्रेनेड अभी भी हमें उतना बेहतर कनेक्ट होता हुआ देखने को मिला नहीं। लेकिन आखिरकार नियो साइड लाइन से गॉब्लिन की मुश्किलें बढ़ाएंगे। iQsoul वो हमें यहाँ पे सैंडविच होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि गॉडजी वो भी साइड लाइन से अवधि के आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाने वाले। और वो मल्टीपल ग्रेनेड, ऐसे में iQsoul क्या यहाँ से सर्वाइव करके आगे निकल भी पाएंगे? गॉब्लिन उन्हें रिवाइवल देने की वहां पे कोशिश, लेकिन प्ले जोन उसका भी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सर्कल का श्रिंक आप मिनी मैप में देख सकते हैं। इन सारी टीम्स को आगे चलने की जरूरत पड़ेगी, बट ट्रेस कर क्या रहे हो जी? उनके खिलाड़ियों को एक एक करके इस मैच से वो बाहर करते हुए आज के दिन पे ट्रेस वो रुकना चाहते ही नहीं है। लेकिन आखिरकार प्ले जोन, जिसके कारण उन्हें हम नॉक होते हुए देख पाएंगे। जस्टिन जोकर के ऊपर वो अच्छा कनेक्शन, नियो स्मोक के आर पार वो शॉट्स लेना चाह रहे थे, हालांकि वो कनेक्शन इतना आसान नहीं हुआ। मतलब कोशिश बढ़िया थी, बट इतनी देर में डैमेज लिया है तो इंस्टेंटली फर्स्ट एड लगाकर अपने आप को तंदुरुस्त करना चाहेंगे। बट iQsoul परेशान ये है कि थोड़ी देर पहले इनको गॉड लाइक भी टारगेट करी थी पीछे से, गॉडजेन ने भी कांस्टेंट पोक डैमेज देकर इनको पूरा वल्नरेबल स्टेट पे डाल रखा है। बट 10वें पायदान पर एलिमिनेट हो चुकी है टीम ओरंगुटान। बट गॉडजेन ये प्लेयर काफी चालाकी से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। दे आर नॉट कमिटिंग फुली, बट अब वहीं पर केन को वेपन्स नहीं मिले तो दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन ये फाइट चल रही है iQsoul वर्सेस मार्कस गेमिंग। जायरो गॉड की कोशिश अच्छी, जोकर अपना डैगर लेके भागते हुए नकुल और गॉब्लिन को नॉक करा जाएगा विद दोस पिस्टल्स। जोकर कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक नॉक मिल सके, गॉब्लिन को वापस उठाया जा सकता है। और पहला फिनिश नॉडी के पास जाता हुआ मार्कस गेमिंग की तरफ से। वेपन दिए हैं यहाँ पे जोकर को, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। लेजेंड पे भी काफी बेहतरीन जिम्मेदारी थी और फायदा भी उठाया, उसके ऊपर काबिज हुए हैं। फिलहाल के लिए iQsoul नकुल को गवा चुके हैं, गॉब्लिन उन्हें बचाने की होड़ रहेगी और जोकर इन्होंने कमान संभाली है। फिलहाल के लिए वो एक्सप्लोसिव बो भी है, साथ ही साथ वो उजी भी। सामने मार्कस गेमिंग के खिलाड़ी नॉडी, ये भी अपने टीम के इम्पैक्ट प्लेयर हैं। फिलहाल के लिए रिवाइवल देने की कोशिश है, सक्षम जरूर रहेंगे, बट एचपी देखिए ना के बराबर। बट उसके बावजूद iQsoul का वार आएगा, गॉब्लिन जरूर डाउन हुए, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेजिट वो फिनिशेस निकालेंगे। और याद दिला दें, इम्पैक्ट प्लेयर है अपने टीम के, बट कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुई है क्योंकि नॉनेक्स ने भी दे दी है दस्तक। नॉनेक्स एनोनिमस डीबीएस के साथ तैनात, तत्पर तैयार। लेजेंड लड़ना जरूर चाहते हैं, कोशिश बहुत अच्छी और जोकर की यूजी काम करेगी। इससे पहले कुछ कर पाते रैपिडो, उन्हें भी नॉक कर दिया जाएगा। और टीम iQsoul धावा बोलती हुई, जोकर अच्छी कोशिश जरूर, लेकिन वो जंपिंग शॉटगन काम करती हुई और कहाना का वो ग्रेनेड समाप्त करेगा iQsoul के सफर को। इवेंचुअली एलिमिनेट होते हुए, लेकिन अपने लिए पॉइंट्स अच्छे बटोरे। जी हाँ, इनिशियल